जय हिंद ऑल सीडीएस सायरेंस। इस पार्टिकुलर सेशन में मैं तुम लोग को बताने जा रहा हूं 3 ऐसे टिप्स जिससे कि आप सीडीएस और एफकेट के मैथ्स पेपर को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। तो टिप नंबर 1, सबसे पहली चीज होती है कि आपको एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चंस कहां से पूछे जाते हैं इसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। जैसे अगर मैं सीडीएस मैथ्स की बात करूं तो इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री, नंबर सिस्टम और मेंसुरेशन एंड ज्योमेट्री से मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। करीब करीब 50% पेपर इन्हीं 3 टॉपिक से मिलकर बना हुआ होता है। इसके अलावा अरिथमेटिक एंड अलजेब्रा के जो पोर्शंस होते हैं उसकी वेटेज बाकी 50% की होती है। तो जब आप सीडीएस के मैथ्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सबसे पहले ये जान लो कि ये जो मैंने पहले 3 टॉपिक्स बताए हैं, मेंसुरेशन एंड ज्योमेट्री, नंबर सिस्टम और ट्रिग्नोमेट्री, इनके बेसिक नॉलेज तुम्हारे पास में होने चाहिए। और इसके लिए तुम फॉलो कर सकते हो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स प्लस आरएस अग्रवाल मैथ्स की, जो कि सीडीएस के लिए एक्सक्लूसिव आती है। इनके साथ साथ तुम्हें पीवाईक्यूज भी परचेस करना पड़ेगा, जो कि तुम्हें लेटेस्ट पैटर्न में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सीडीएस और एफकेट के पेपर में, इसकी भी जानकारी दी जाती है। उसके अंदर तुम्हें सारे के सारे लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चंस के बारे में पता चलेगा। प्लस तुम्हारे पास में अपनी इवैल्यूएशन के लिए एक ऐसी जगह जरूर होनी चाहिए। अब तुम मॉक टेस्ट लगाओगे लेकिन वो प्रिपरेशन के बाद, तो उसके थ्रू तुम ये जान सकते हो कि तुम कहां स्टैंड कर सकते हो और इससे तुम्हारी जो प्रिपरेशन है वो बहुत जबरदस्त लेवल पे आएगी। हमेशा याद रखना कि टॉपिक का पता होना बहुत जरूरी है, किस पार्टिकुलर टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आते हैं। और अगर आप मैथ्स में कमजोर हो तो फिर आपके पास में एनसीईआरटी बुक की जो कंप्लीट रिवीजन होनी चाहिए, स्पेसिफिकली 8th, 9th और 10th की। और उसके बाद आप अपने आप को इवैल्यूएट करने के लिए पीवाईक्यूज को देख सकते हो, मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो और इस तरह से आपका मैथमेटिक्स जो है वो एक अच्छे लेवल पे आप प्रिपेयर कर सकते हो। दैट्स इट फॉर टुडे।